अध्यक्ष टाना भगत समाज चतरा और साथ में दादा निर्मल उरांव समाज सेवी, दादा बहुरा मुंडा, दादा महेंद्र उरांव, साथ ही साथ तेजी की स्पोटा राजकुमार उरांव, मंच में राजू उरांव, बबलू उरांव, सुशील उरांव, साथ ही साथ जितने भी बालेश्वर उरांव और उपस्थित माता पिता भाई बहन, बहुत से समाज मंच में सम्मानित अतिथिगण हैं, देपाल मुंडा जी और बहुत सारे ऐसे जो रामदेव राव और अपनी विचार जो राजकुमारी कुजूर बहुत सुंदर से अपनी बात को रखी। सभी सम्मानित अतिथियों को राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से हार्दिक दिल से जोहार करता हूं, जय धर्मेश करता हूं। निश्चित तौर में आज महापुरुष वीर बुद्धू भगत की जयंती दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं और कुछ बातें प्रेरणादायक सुन रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हम सबों के बीच में जन्म लिए थे जो समाज के लिए लड़ते लड़ते अपनी प्राणों की आहुति दे दी। धन्य है वो माँ जो अपनी कोख से ऐसे वीर पुरुष को जन्म दिया जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का आहुति दे दी और आज हम सबों के बीच में प्रेरणा स्रोत के रूप में है और जब तक चांद सूरज रहेगा उनका नाम जय जयकार किया जाएगा। आज हम सबों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि ऐसे महापुरुष हम आदिवासी समाज में पैदा लिए और उनका नाम इतिहास के पन्ना में स्वर्ण अक्षर में अंकित है कि वीर बुद्धू भगत जिन्होंने अंग्रेज का दांत खट्टा कर दिए, अंग्रेज को परेशान कर दिए, अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए परेशान थे, लेकिन उनको पकड़ना बहुत ही कठिन था। और वैसे ऐसे महापुरुष आज हम सबों के बीच में जन्म लिए और आज हम सबों के बीच में वीर बुद्धू भगत बिरसा मुंडा विकास समिति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजन की गई है। हम सबों के बीच में वीर बुद्धू भगत के साथ साथ बिरसा मुंडा, सिंगी दे, कैली दे, फूलो झानो, रुनिया झुनिया, हलदर गिरधर, तेलंगा कारिया, भागीरथ मांझी, जितने भी वीर वीरांगना सभी को मैं इस मंच की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी और समय समय पर समाज को जगाने के लिए, मेरे मान सम्मान हक अधिकार को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा को बचाने के लिए अंग्रेजों से, दिक्कुओं से, दुश्मनों से लड़ते लड़ते हंसते हंसते अपने जान दे दिए। आज उनका शहादत हम सबों के बीच में प्रेरणा स्वरूप है। हम प्रेरणा लेते हैं जब जब उनका नाम लेते हैं, उनका नारा बुलंद करते हैं, उनका याद करते हैं, हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है, मन में शिथिल मन ऊर्जा से भर जाता है कि धन्य ऐसे मां के लाल थे जिन्होंने समाज के लिए लड़के मर गया। आज तो हमारा समाज में हरिया दारू, मांस दारू पी के सुअर जैसा जोबला में डूबल रहता है, वैसा हम लोग कीचड़ में डूबल रहते हैं। नहीं सोचते कि मेरा समाज, हमारा पूर्वज कभी इस तरह से लड़ते लड़ते समाज के लिए जान दिया। आखिर क्यों मरा, क्यों मिटा? बिरसा मुंडा 24 साल का उम्र में जेल में उनका जान गया। कम उम्र में लड़ा जिसके चलते सीएनटी एक्ट बना, सिद्धू कानून लड़ा, एसपीटी एक्ट बना। आज उनका त्याग से हम सबों को प्रेरणा लेना चाहिए कि धैर्य वैसा रहे जे हमरे कर बीच में जन्म करम ले लाए तो हमरे के भी समाज के प्रति सोचे के चाहिए, गांव घर के प्रति सोचे के चाहिए, अपन भविष्य के प्रति सोचे के चाहिए। तो उमन हाय समाज, हाय समाज, हाय समाज कह के मर लाए। एखन कर आदमी हमरे कर आदमी कहना हाय दौलत, हाय मांस, हाय दारू, हाय डिमनी, हाय छटका, हाय छुआ पुता, हाय 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 दौलत और हाय मांस, हाय दारू कह के अपन गोबर जिसन, सुअर जिसन डूबल रहना। जिसका पूर्वज वीर के जैसा लड़ते समाज के लिए, अपना माटी के लिए, अपना नीति सिद्धांत के लिए, अपना आने वाला पीढ़ी के लिए जान दिया, उसका छुआ पुता हाड़ी दारू पी के मर रहा है, सुअर जैसा कीचड़ में डूबल रहता है।
एक से होश मनो नेतेंगो समाज बचवा वास्ते मसराती बिरसा भगवान 24 की बरस अंदर वीर बुधु वक्ता से 4 की बरस अंदर सिंगी दई कैली का दई आर लड़ाई लड़चार आर 4 की बरस मसराती अंदर जिया मन घुकी मन सोची घोकना सोचना का जान रही जब तक नांग मन घोको तब तक नम है समाज आगू तरह मन बनो आऊंगे उन झूठ मनना चाह रही नांग उन झूठ मल कहता होंगे न मैं समाजी लो बिलो शोषण जुल्म अत्याचार मना लगी न मैं माझी नो भाई सुरेश सुरान रहचास आसिन मुदैगार पीटीआर चिच्चर की लड़ाई लड़ 10 अगुतरार की परर की तकुंद बेड़ानो ओन झूठ मनना चाह रही जब तक ओन झूठ मनो तो नम समाज आगे तरह मन पर दो और तंगा रीति रिवाज परंपरा संस्कृति धर्म कर्म हमारा जो सुंदर है अच्छा है बेहतर है हम दुनिया में हमारा जो विशिष्टता है दुनिया में पहचाने जाते हैं कि आदिवासियों का रीति रिवाज परंपरा संस्कृति धर्म कर्म इनका जो शालीनता सामूहिकता सहभागिता मिलजुल के चलता है बहुत सुंदर इनका समाज है लेकिन आज वही समाज को हम आप बचाने समझने नहीं जान पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं जिसके चलते आज दुनिया के लोग प्रेरणा लेते हैं कि आदिवासियों का इतना सुंदर अच्छा चीज है इनका जो अच्छा चीज है इस चीज को अगर सब कोई मानेगा इस रास्ता में चलेगा तो निश्चित दुनिया में शांति होगा समृद्धि होगा सब मिलजुल के चलेगा और हमारा आदिवासी समाज महिला और पुरुष को सभी को समानता का दर्जा दिया बराबरी का दर्जा दिया ऐसा समाज कहीं नहीं हमारा समाज में महिला माँ बहन को भी बराबर पुरुष के जैसा दर्जा दिया शादी ब्याह में भी तिलक दहेज का यहाँ नहीं हुआ दूसरा जगह शादी ब्याह होता तो तिलक दहेज का मिलता है तो जला दिया जाता है माँ बहन को आज दुनिया इससे ये होता कि कितना सुंदर कितना अच्छा समाज है बाप दादा जहाँ पर लड़ा हम लोग को सब कुछ दिया आज हम लोग नहीं समझते इसी का नतीजा है कि हम लोग के बीच में विपत्ति और मुसीबत आ रहा है हम लोग का पुरखा लोग अनपढ़ गंवार था पढ़ा लिखल कम था लेकिन वो लोग सुंदर से पढ़ा व्यवस्था अखड़ा नाच डेग अपना सामाजिक से एकता एकजुटता के साथ पहान पुजार कोटवार पैन भोरा गांव का अगुआ चाहे पढ़ा के माध्यम से जो कुछ कहता था एक पंक्ति में चलता था लेकिन आज जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिख गए लड़का और लड़की सूट बूट क्रीम जैसा हम लोग देवता जैसा चौचरा के सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर में कुछ गुण नहीं है जैसा कि हम लोग का पूर्वज के अंदर में गुण था वो लोग ठेठ मुगरे रहता था खोदा करता था वीडियो करता था नए पहनने ओढ़ने के लिए सूट बूट नहीं था पिछौरी था वो लोग राख से पिछौरी सबको डबका के काटता था खींचता था नगड़ा माटी से नहाता था हाँ आज हम लोग के बीच में हो गया तो हम लोग बुबक रहे हैं हम लोग नहीं सोच रहे हैं ऐसने नहीं रहेगा इस चलते आपको सोचना ही पड़ेगा कि नम है समाज बचवा मरना वास्ते नम के आगे तरफ बढ़ना पड़ रहा हो क्यों पढ़े लिखे हैं क्यों पढ़ लिख रहे हैं पढ़ लिखे हमारा पुरखा तो अनपढ़ गंवार रह के समाज को चलाया एकजुट रहा रीति रिवाज परंपरा संस्कृति को बचाया दुश्मन से लड़ा लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जान दे दिया और आज कोई हर कुछ हमारे बीच में बचल है अभी हमारे बाबा बोल रहे थे कि कोल फील्ड में बहुत जगह विस्थापित किया गया बहुत जगह विस्थापित करने वाला है हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा है हक अधिकार के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ा आपको भी लड़ना होगा आपके अंदर में जो खून है पूर्वज का विचारधारा दौड़ना चाहिए सही को सही बोलो गलत को गलत बोलो और अन्याय के विरुद्ध आपको एकजुटता के साथ खड़ा होना पड़ेगा तब जाके आपका समाज बचेगा अन्यथा लूट जाएगा मिट जाएगा मिटा दिए जाओगे और इसको बचने के लिए बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है कितना जुल्म सहिएगा कितना न्याय सहिएगा जुल्म के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा हम लोग जब झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ते थे तो कहता था कि जुल्म मिटेगा और मिटने के लिए आपको आगे ना आना ही पड़ेगा
और नारा दिया जाता था, खून तो खून है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो खुद ब खुद मिट जाता है। जुल्म मिटेगा, आपको आगे आना होगा, सच्चाई का हुंकार करना होगा, और एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हमारा समाज मजबूत होगा। इसी चलते आदिवासी समाज में डायन, विषाई, भूत प्रेत, हड़िया, दारू, कुरीति, गरीबी, अशिक्षा सब कुछ था। हम लोग के मन में आया कि हम लोग जागरूक करेंगे। हम लोग का आदमी इधर उधर भटक रहा है, अपना चीज को नहीं जान रहा है। हम लोग के बीच में कैसे भूत प्रेत जो गलत चीज है इसको दूर करेंगे, अंधविश्वास को दूर करेंगे, एकजुटता कैसे लाएंगे, अच्छाई को कैसे लगाएंगे। हम लोग का आदमी को बैठना चाहिए, साल में 52 दिन अपना अपना जगह में सब कोई बैठ रहा है। हम लोग का आदमी सरूल और करम में बैठते हैं, हांडिया दारू पीते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, बाकी काम धंधा करते हैं, और हम लोग बात अपना खाना पीना में हम लोग भूला जाते हैं कि हमको और कुछ करना है। और इसी चलते हम लोग जगाने के लिए राजी पड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से धार्मिक माध्यम मंच तैयार करके चारों तरफ घूमे, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, नेपाल सब जगह जाने का काम किए, और उसी के तहत अपना पहचान, अपना रीति संस्कृति को एक संरक्षण मिले कह के हम लोग सरना धर्म कोड का भी आवाज किए। और राजी पड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जगह जगह में जगाने बताने का काम किया, अपना धर्म कर्म पुरखौती चीज को, और लोगों में एक चेतना आई, और इसी के माध्यम से सरना धर्म कोड का आवाज किए। और माननीय हेमंत सोरेन जी हम लोग सरना धर्म कोड जो प्राकृतिक पूजा करते हैं उसका मोहर देके सम्मान दिया, मान्यता मिला। अभी केंद्र से हम लोग सबको लड़ाई लड़ना है। बंगाल में भी हम लोग जोरदार तरीका से पिछले 3 तारीख को हम लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में वहां पर आंदोलन किए। 50,000 लोग पूरा कलकत्ता शहर में जितना उरा मुंडा लोहरा मलिक खड़िया हो बेदिया संथाल सबको एकजुट हम लोग किए, और वहां पर हम लोग आवाज उठाए। ममता दीदी भी अपना सेक्रेटरी के माध्यम से केंद्र सरकार को सरना कोड पर सहमति के लिए लिख के भेजी, जिस तरह से झारखंड में हुआ, अभी आसाम में, अभी छत्तीसगढ़ में, अभी उड़ीसा में, और जहां जहां भी हमारे लोग को एकजुट करने का जरूरत है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सब धर्म खड़ा हो, मासना हो, आपका जितना भी डाली कतारी हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था इसमें अक्षुण रहेगा, संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इस चलते हम लोग केंद्र से बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। 2 महीना में हम लोग 7 मरतब कलकत्ता गए, 6 मरतब उधर उड़ीसा गए, वहां का सरकार, वहां का मंत्री सबसे हम लोग मिले। छत्तीसगढ़ में भी बड़ा कार्यक्रम किए, सब जगह जाके हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और उसी बीच में माननीय धर्म गुरु बंधन टीका जी का तबियत जोर से खराब हो गई है। सिलीगुड़ी में तबियत खराब हुई, उसके बाद में भेलोर उनको ले गए हैं। ठीक होने के बाद में आसाम जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, घर दूरा छोड़ के सब जगह हम लोग जगाएंगे, और एक एक आदमी, एक एक गांव, एक एक टोला में जाके, दुनिया का हर कोना में जाके हम लोग ये झंडा को जगाएंगे जो शांति और क्रांति का प्रतीक है। लाल कहता है कि जब जब मुसीबत अन्याय होगा आपको संघर्ष करना होगा, बलिदान देना होगा, और सफेद कहता है हे मानव ये कर्म भूमि है, आपका पुरखा सत्य रास्ता में चला, सत्य को सत्य बोला, गलत को गलत बोला, और इंसानियत के लिए, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, मानवता के लिए सत्य रास्ता में